गैरसैंण राजधानी बनने से मैदानी और पहाड़ी इलाकों का संतुलन बनेगा। प्रशासनिक दृष्टि से क्या फायदा होगा अगर गैरसैंण में राजधानी बने? 21 तारीख को क्या करने वाले हैं? मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग एक ऐसे मुद्दे पे यहाँ प्रेस में आए हैं, विशेषकर प्रेस वाले, जो मुद्दा हमारी सरकारों ने 25 साल से जिसको ध्यान नहीं दिया। 25 साल उत्तराखंड को बने हुए होने जा रहे हैं, 9 नवंबर को 25 साल पूरे हो जाएंगे। और हमारे प्रदेश का विडंबना ये है, दुख ये है हमको कि अभी तक हमारी कोई स्थायी राजधानी नहीं, और स्थायी राजधानी देहरादून है, नोटिफिकेशन हुआ था ये, लेकिन स्थायी राजधानी हमारी कौन सी है हमें नहीं पता। ये विडंबना है। जब मैं रिटायर हुआ तो 6 महीने तक मैंने कहा कूलिंग ऑफ पीरियड रहना चाहिए। उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया था शुरू में, आई फॉर गैरसैंण। उसमें लोग जुड़ते गए, फिर दिल्ली के ग्रुप बने, फिर दिल्ली के लोग जुड़े, फिर दिल्ली में ध्यानी जी जुड़े, हमारे कंडवाल जी जुड़े, इधर ये परसवान जी जुड़े, इधर ये जगदीश चंद्रा जी हैं, हमारे वाइस विधानसभा से सचिव रिटायर्ड हैं, विधानसभा उत्तराखंड से सचिव पद से रिटायर्ड हैं। फिर हमारे भुवन चंद जी जुड़े, बहुत लोग जुड़े, उत्तराखंड के लोग बढ़ चढ़ कर जुड़े, और सबका केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि हमारी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। जो आंदोलनकारियों की हमारी मांग थी और पुरजोर डिमांड थी, उसका नाम चंद्रनगर भी है, गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पे, जो कि आप लोगों को पता ही है अंग्रेज़ों से, उनके बारे में, अंग्रेज़ों से कैसे लड़े थे वो। तो वो चंद्रनगर या गैरसैंण, कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत उपयुक्त स्थान नहीं है, लेकिन वो गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में स्थित है, सबसे बड़ी बात है, और ठीक पहाड़ में स्थित है। जो पहाड़ी राज्य की परिकल्पना थी, उसके अनुसार हमको अभी तक राजधानी नहीं मिल पाई। मैं विनोद प्रसाद रतूड़ी हूँ। मेरा गांव रतूड़ा है, चमोली में, करणप्रयाग तहसील है मेरी, और मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त एक अधिकारी हूँ। दिसंबर 2024 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। आपको क्या लगता है कि देहरादून से राजधानी के गैरसैंण होनी चाहिए? इससे क्या समस्या है? एक, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ देहरादून इज एट इट्स मैक्सिमम। देहरादून में विकास की कोई संभावना है फर्दर नहीं। देहरादून जो शहर था, पहले बहुत शांत शहर माना जाता था, आज वो कंक्रीट का जंगल बन गया। दूसरा, देहरादून में जो नदियाँ थी वो अतिक्रमण से या कंस्ट्रक्शन से काफ़ी ख़त्म हो गई। तीसरा, देहरादून के चारों ओर वन है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन है, तो उसमें एक्सपेंशन नहीं हो सकता। आपको लगता है कि देहरादून से आवाज़ पहाड़ी जनता तक नहीं जा पा रही है? नहीं, देहरादून से भी पहाड़ी जनता तक आवाज़ जाती है, लेकिन पहाड़ का विकास जब आप बात करते हो, पहाड़ी राज्य की बात करते हो, तो उसकी राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, न कि उसका ये सॉल्यूशन है कि माइग्रेशन होके लोग देहरादून आ जाएं, हल्द्वानी आ जाएं या मैदानी क्षेत्रों में आ जाएं। अगर गैरसैंण राजधानी होगी तो रिवर्स माइग्रेशन होगा। जो लोग हमारे अपने गाँव को छोड़ गए हैं, उसमें से काफ़ी लोगों के लौटने की संभावना है। 3000 जो हमारे भूतिया विलेज हो गए हैं, वो समाप्त हो सकते हैं। इसी तरह विकास मतलब पहाड़ का हो सकता है, हिमालय का हो सकता है, वो केवल हिमालय में के अंदर जाके ही हो सकता है, हिमालय के अंदर रह के ही हो सकता है। 25 साल से क्या पहाड़ी जनता क्या सोच महसूस कर रही है राजधानी? पहाड़ी जनता ने 2003 में हमारे यहाँ बेनीताल एक स्थान है, छोटा ताल है, उसमें उन्होंने बड़ा भारी आंदोलन किया था, 38 दिन भूख हड़ताल की थी, और उन्होंने शहादत दे दी। एम्स दिल्ली में वो जाके उनकी डेथ हुई थी। इसी तरह समय समय पे विभिन्न गुटों ने, विभिन्न यूकेटी अभी भी कहती है कि गैरसैंण राजधानी बनाओ, गैरसैंण राजधानी बनाओ, कहते रहते हैं वो, पॉलिटिकली भी कहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी है। अब हम चाह रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण बने,
क्योंकि 25 सालों से हमारी कोई राजधानी है नहीं। देहरादून अस्थायी राजधानी है। आपको क्या लगता है कि गैरसैंण राजधानी बनने से मैदानी और पहाड़ी इलाकों का संतुलन बनेगा? संतुलन की बात नहीं करता, विकास होगा। मैदानी इलाकों का तो हमारे यहाँ अच्छा विकास हो रहा है। जितनी इंडस्ट्री आई हैं, चाहे वो हरिद्वार में हो, चाहे उधम सिंह नगर में हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे नैनीताल के और जो मैदानी पोर्शन है उनमें हो, इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगी हैं, काफ़ी उनका विकास हुआ है। पॉपुलेशन घनत्व तो भी बढ़ गया। लेकिन पहाड़ में अगर राजधानी बना देंगे तो पहाड़ का विकास ज़्यादा होगा और जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन का प्रेशर है मैदानी ज़िलों में, हमारे 2-3 ज़िलों में, वो कम होगा और लोग पहाड़ की ओर चढ़ेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से क्या फायदा होगा अगर वहाँ गैरसैंण राजधानी बनती है? प्रशासनिक दृष्टि से सरकार जो है ना, सरकार का काम होता है आम जनता की समस्याओं को सुलझाना। उसके लिए अब तो काफ़ी सोशल मीडिया भी है, हेल्पलाइन है, काफ़ी हेल्पलाइन है। और हमारे यहाँ जो देहरादून है, जो हमारा सचिवालय है, वो ई ऑफिस में, जैसे भारत सरकार में ई ऑफिस चलता है वैसे देहरादून में भी चलता है, तो वो गैरसैंण से और अच्छा भी चल सकता है। बात समझ नहीं है। और जो आपके आलतू फालतू आंदोलन है, पुलिस की भी वहाँ कम जरूरत पड़ेगी गैरसैंण में, क्योंकि यहाँ से लोग ऊपर चढ़ने में जो इस तरह के आंदोलनकारी होते हैं कि जो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर ज़बरदस्ती बड़ा बना देते हैं, वो कम जाएंगे वहाँ पहाड़ में, तो पुलिस के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आपकी क्या मांग है? 21 तारीख को आप क्या करने जा रहे हैं? 21 तारीख को हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा ये विश्वास है कि भारत सरकार हमारी बात को सुनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी सबके प्रधानमंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ सुनेंगे, हमारी बात सुनेंगे और विधानसभा से गैरसैंण के लिए राजधानी का बिल पास करेंगे। मैं 2020 में विधानसभा उत्तराखंड से सचिव के पद से सेवानिवृत्त हूँ। आपको क्यों लगता है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हटकर गैरसैंण बननी चाहिए? इसमें दोनों पहलू हैं। भावनात्मक रूप से मैं चमोली जनपद के जो पूर्व में था उसके रुद्रप्रयाग जनपद से आता हूँ और मैं विधानसभा में काम कर चुका हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो जन आकांक्षाएँ हैं, जन भावनाएँ हैं, उनके अनुरूप राजधानी गैरसैंण में होनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन हुए हैं, 42 लोगों ने शहादत दी है और उसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे सचिव में उसमें रहे सचिव रहे श्री विनोद रतूड़ी जी, वो संयोजक जो हैं इसके, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए और मुझे लगता है मानसिक रूप से कि ये आंदोलन वास्तव में एक सकारात्मक उद्देश्य से बनाया गया और इसमें जुड़ने में, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं और मुझे भावनात्मक रूप से मैं भी गैरसैंण का व्यापक समर्थन। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से गैरसैंण कितनी तैयार है राजधानी के लिए? गैरसैंण के अगर आप देखें मैडम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे थी विधानसभा भवन की, उसको बनाना आवश्यक था। भराड़ीसैंण में इस समय विधानसभा भवन पे टोटल 174 करोड़ 50 लाख रुपए सरकार ने व्यय किए, जिसमें विधानसभा का भवन है, 15 VIP सूट्स हैं, उसमें से मुख्यमंत्री के रहने के लिए और गवर्नर साहब के रहने के लिए उसमें व्यवस्था है। स्पीकर, CM और गवर्नर, उनके लिए सेपरेट 3 उसका मंजिला भवन अलग से है। उसमें 60 विधायकों के रहने के लिए हॉस्टल है। उसमें 15 VIP सूट्स हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण और अन्य रह सकते हैं। इसके अलावा उसमें 140 बेडेड डॉर्मेट्री है, 60 बेड का एक अधिकारियों के लिए अलग से एकोमोडेशन है और 60+ का एक और एकोमोडेशन है और 94 जो सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी वगैरह उनके लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था है। तो इस दृष्टि से जितने भी विधानसभा को रन कराने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता होती है समय समय पर, उनके लिए एकोमोडेशन कंप्लीट। प्रशासनिक दृष्टि से क्या फायदा होगा अगर गैरसैंण में राजधानी बनी? देखिए, भावनात्मक मुद्दा है। जब राज्य का निर्माण हुआ तो इसी आधार पर हुआ कि पर्वतीय क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए राजधानी अलग होनी चाहिए। यानी यहाँ पर गैरसैंण राजधानी बनाने की भावनात्मक आर्थिक दृष्टि भी है, क्योंकि पर्वतीय विकास विभाग जो हुआ करता था राज्य बनने से पहले, उसी समय से मांग आ रही है। ये इसके लिए 42 लोगों ने शहादत दी। किस लिए दी? इसीलिए कि जो इनकी सामाजिक पहचान है, उनकी जो पहचान है सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक उनकी जो धरोहर है, उसमें वो कहते हैं कि उनका जनमानस उससे जुड़ा हुआ है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश से अलग राज्य की मांग की और सरकार ने इस
जनभावना को समझते ही तो राज्य का निर्माण किया। और 2000 में राज्य निर्माण जो पुनर्गठन अधिनियम 2000 से हुआ है, इसी काम भावना तो से। उन्हीं नेताओं को करना है, वो चाहे देहरादून में रह के करें या देखो, पहाड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मैं बहुत समर्थक हूँ। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, किसी पार्टी में, उसके शासन में कोई कमियाँ होंगी, लेकिन पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को प्रश्न चिन्हित करना अच्छा नहीं, क्योंकि इसके राजधानी व्यवस्था में जो आप कह रही हैं भराड़ीसैंण के लिए कांग्रेस सरकार ने योगदान किया, उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए तत्पर रहा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी इसमें काम क्या आपको लगता किया। है कि लेकिन जो उसमें नकारात्मक जो तथ्य हैं उनको कई दृष्टि से उसको सुलझाया जा सकता है अगर गैरसैंण में राजधानी हो। क्यों कि भावनात्मक रूप से जब जुड़े होंगे लोग, जनमानस की समस्याओं का समाधान हो रहा होगा वहीं बैठ करके। और जो प्रशासनिक तंत्र है जो आज केंद्रित हो चुका है देहरादून राजधानी के तौर पर, अस्थायी राजधानी पे, तो उसकी जन भावनाओं के अनुरूप अगर कार्य होंगे तो निश्चित रूप से विकास कार्य भी अच्छे होंगे और जन भावनाएँ भी उनकी भावनाओं के अनुकूल उनके विकास कार्य हो सके। आपको क्या लगता है गैरसैंण राजधानी बनने के बाद सारी समस्या दूर हो सकती है? कभी भी लाइन किसी रुक सकती है? देखिए, विकास एक डायनेमिक प्रोसेस है, काइनेटिक नहीं है। वो सकारात्मक दृष्टि से बनाया जाता है। विकास की समस्याएं होंगी जो आएंगी, उसमें अगर जो आप नकारात्मक तथ्य होंगे वो बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। क्योंकि अगर सोच अच्छी होगी, दिशा अच्छी होगी, जनभावना के अनुकूल, जो मैं कह रहा हूँ, सकारात्मक परिणाम लेकर के अगर उद्देश्य से योजनाएं बनाई जाएंगी तो निश्चित तौर पर जन सामान्य को सुविधाएँ होंगी। और अगर जन समस्याओं का समाधान उनकी भावनाओं के अनुरूप होता है तो निश्चित तौर पर विकास भी होगा। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आपकी आगे की रणनीति क्या ये होगा? मांगे पूरी न होना ये एक ऐसा पहलू नहीं है। राजनीतिक दल भी जानते हैं कि राजधानी का कभी न कभी डिसाइड होना चाहिए। मैंने कहा पुनर्गठन अधिनियम में ये लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट की सीट होगी, जैसा कि राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन द्वारा जारी करेंगे। लेकिन पुनर्गठन अधिनियम में राजधानी निश्चित नहीं की गई, तो समय समय पर कौशिक कमेटी बनी, फिर आपने देखा होगा कि दीक्षित आयोग बना। लेकिन ये सरकार भी मानती है कि जनभावनाओं के अनुरूप कौशिक कमेटी का बनाया जाना या दीक्षित आयोग का बनाया जाना, उसको ये काम दिया जाना कि राजधानी कहाँ हो, ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि सरकार चिंतित भी है, जानती भी है कि एक राजधानी का निर्माण होना आवश्यक है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी उसका पूर्ण समाधान नहीं है, केवल स्थायी राजधानी इसका समाधान। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि उत्तराखंड पहाड़ का राज्य है, पहाड़ियों का राज्य है। जैसे बंगाल बंगालियों का राज्य है, तो उत्तराखंड पहाड़ियों का राज्य है और पहाड़ की जो राजधानी है वो पहाड़ में ही होनी चाहिए, पहाड़ियों की राजधानी। पहली बात तो यह है। दूसरी बात देखिए कि अगर देहरादून राजधानी को ढंग से ये अगर हमारे जो नेता हैं जिन्होंने सरकारें चलाई है, अगर ये पूरा डेवलपमेंट अगर उत्तराखंड का करते तो शायद हम मांग से पीछे नहीं करते हम शायद मांग। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहाड़ी व्यथित है, उपेक्षित है, लगातार पलायन हो रहा है, जंगली जानवर रोज़ किसी न किसी का शिकार कर रहे हैं। पहाड़ व्यथित, सड़कें खुदी है, केवल सड़कें खोदने को विकास नहीं कहा जा सकता। जब तक देहरादून के संसाधन पहाड़ नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है पहाड़ का और पहाड़ी का विकास नहीं हो सकता। जिस पहाड़ी राज्य की अवधारणा के लिए 42 शहादतें हुई, शहीदों ने जान ली, वो राज्य पूर्ण राज्य बनना चाहिए और वो पूर्ण राज्य तभी बन पाएगा जब गैरसैंण जो है बनेगा। गैरसैंण राजधानी बनने से क्या बदलाव हो जाएगा? देखिए मैंने क्या कहा, संसाधन सारे मैदानों में, पहाड़ तक तो है ही नहीं संसाधन। अगर संसाधन वहाँ पहुँचेगा तो पहाड़ी जो जिनका वो राज्य है, जो बहुल संख्या में है, उनका विकास होगा, डेवलपमेंट गांव-गांव तक पहुँचेगा, घर-घर तक पहुँचेगा। पहाड़ी को उसके घर के आसपास में जॉब मिलेगी। अगर वहाँ पे शासन प्रशासन उठ के मुख्यमंत्री मंत्री सारे अगर पहाड़ में जाएंगे तो वहाँ पे उनको अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा, संसाधन लगाने पड़ेंगे। संसाधन लगाएंगे तो साथ में जो है आसपास के इलाकों का वो होगा। लोगों को देहरादून नहीं भागना पड़ेगा, पहाड़ के अंदर ही पहाड़ियों को अपनी राजधानी मिलेगी, अपना सचिवालय मिलेगा, अपना मुख्यमंत्री मिलेगा। तो वो सारे संसाधन जो है वो पहाड़ का विकास करेंगे। और आपको लगता है कि गैरसैंण राजधानी बनने के बाद पलायन रुक जाएंगे? बिल्कुल रुकेगा, 100% रुकेगा। देखिए है क्या दिक्कत कि आज पहाड़ के अंदर सिर्फ सड़कों के अलावा कुछ नहीं है, ना हॉस्पिटल है, ना वहाँ पे कोई स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र तक नहीं है। अगर आप किसी को आज रात को कुछ तकलीफ हो गई
तो उसे 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर जो है देहरादून जाना पड़ता है। और वहीं जो सुदूर जो इंटीरियर इलाके हैं उनको 300 किलोमीटर जाना पड़ता है। महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं वो सड़कों पर दम तोड़ रही हैं। हमारी बहनें बलात्कार हो रहे हैं। आपने देखा किस तरह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई, किस तरह से उसका बलात्कार हुआ उससे पहले। ये सब चीज़ें हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बाहरी राज्य है, जो मैदानी जहां आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, सरकार डेवलपमेंट कर रही है, वहां पे बाहर के लोग आ रहे हैं। वो व्यक्ति जो है पहाड़ में जाकर क्राइम कर रहे हैं। पहाड़ की राजधानी अगर पहाड़ में होगी, पहाड़ियों का वर्चस्व होगा, तो कोई बाहर का वहाँ कुछ नहीं कर सकता और पहाड़ का डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की जोरों से मांग चल रही है। बताया जा रहा है कि देहरादून से आवाज़ पहाड़ी इलाकों में नहीं जा रही, जिस कारण अब लोगों की मांग तेज हो गई है। इन सब का कहना है, कार्यकर्ताओं और लोगों का, कि पहाड़ का विकास, पहाड़ी क्षेत्रों का विकास तभी होगा जब राजधानी गैरसैंण बनेगी। कैमरा पर्सन ओसामा के साथ मैं दीपिका, नई दिल्ली।